जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस चैनल पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा और ऐसे ऐसे फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा जो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक अच्छा ध्यानी के जीवन में घटित होता है। किस प्रकार की शक्तियाँ उसको प्राप्त होती हैं और क्या क्या अनुभव होते हैं, बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ढेर सारे अनुभव होते हैं और कई सुपर नेचुरल पावर्स उनको प्राप्त हो जाती है। हालांकि उनको पता नहीं चल पाता और उसको वो समझ के भी ना समझ बने रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहाँ पे जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करें। तो आप सब जानते हैं कि लंबे समय से जो भी ध्यान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर तमाम ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ स्वयं घटित होने लगती हैं, जिसका अगर व्यक्ति ध्यान दे तो उसे समझ में आएगा कि वह एक विशेष इंसान बन चुका है। लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं और अपनी आसक्ति में और कई जगह पे फंसे रहने की वजह से उस शक्ति को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं ऐसे तो बहुत से तमाम फैक्ट हैं, मैं यहाँ पे आपको 10 ऐसे फैक्ट जो एक अच्छा ध्यान करने वाले व्यक्ति के लाइफ में घटित होता है वो मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो फैक्ट नंबर 1, किसी भी अच्छे ध्यानी का इंट्यूशन पावर अपने आप बढ़ जाता है। अगर वो ध्यान कई महीनों से, कई सालों से लगातार कर रहा है, अगर किसी प्रकार की उसने कोई साधना, मंत्र, पूजा पाठ इत्यादि भी नहीं किया है, लेकिन वह केवल ध्यान कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, चीज़ों को, यौगिक क्रियाओं को कर रहा है, तो उसका इंट्यूशन पावर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। वह किसी भी चीज़ों को, किसी भी परिस्थिति को इतनी सूक्ष्मता से भांप जाता है, इतनी सूक्ष्मता से भांपने लगता है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। एक आम आदमी से कहीं ज़्यादा उसका इंट्यूशन पावर रहता है। वो हर एक चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे भांप सकता है। इंट्यूशन उसका कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे विचार लाता रहता है जिससे वो अच्छे डिसीजंस ले पाता है या आगे की प्रक्रिया को समझ पाता है कि मुझे आगे क्या करना है। फैक्ट नंबर 2, कहीं भी अगर किसी स्थान पे ऐसा व्यक्ति जाता है और किसी नए जगह पे जाता है तो जो अच्छा ध्यानी है उसको समय नहीं लगता है वहाँ की ऊर्जा को समझने में। वह वहाँ की ऊर्जा को भली भांति जान जाता है कि यहाँ पे ऊर्जा क्या पॉजिटिव है या नकारात्मक है या किस भी प्रकार से किसी को यह अफेक्ट कर सकता है। तो उस ऊर्जा को समझने में बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, किसी सामने वाले की बात को समझ लेना और उसको, उसके मकसद को समझ लेना और उसके अनुरूप उसको जवाब देना। कोई बात करता है सामने फ़ोन पे या सामने उससे मिलने आया है या किसी भी प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति उस बंदे के उस विचारों को, उसके मकसद को, वो क्या बोलना चाह रहा है, मुंह पे क्या बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर वो क्या बताना चाह रहा है, वो बड़े अच्छे से उसको समझ जाता है और उसके अनुरूप उसको जवाब देता है। जिससे ये होता है कि व्यक्ति सुरक्षित रहता है और अपनी बातों से सामने वाले को संतुष्ट भी कर देता है। फैक्ट नंबर 4, कई किताबों का पाठ और ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान या दुनिया भर की किताबें न पढ़ने के बाद भी अगर ऐसे व्यक्ति से आप किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं जो कि आपके आत्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, किसी ज्ञान से संबंधित है, आप किसी भी प्रकार का उससे ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आपको वो हर टॉपिक पे ज्ञान दे सकता है। उसको यह स्वयं नहीं पता रहता है कि वह उस टॉपिक पे इतना सूक्ष्म स्तर पे कैसे बात कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, भविष्य में होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों को पहले से ही बोध हो जाना। भविष्य में अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा ध्यानी व्यक्ति कोई कार्य संपन्न करने वाला होता है या कार्य शुरू करने वाला होता है, तो उससे संबंधित बुरे परिणाम या अच्छे परिणाम क्या आएंगे उसको इसका इंट्यूशन शुरू से ही मिलना शुरू हो जाता है। वह इन सब चीज़ों को बड़े भली भांति से परखने लगता है कि क्या गलत है और क्या मुझे आगे बुरा परिणाम दे सकता है और क्या मुझे अच्छा परिणाम दे सकता है। यह बड़ी अच्छी एक ध्यान की शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है, जो उसकी आत्मिक शक्ति, जो जागृति, आत्म जागृति होती है, उसको वह बहुत अच्छे तरीके से आगे उसका मार्ग प्रशस्त करती है। फैक्ट नंबर 6, किसी भी कार्य को अपने अवचेतन मन की शक्ति से पूर्ण कर लेना। कोई ऐसा कार्य है, किसी भी प्रकार का कार्य जो कि उसके मनोरथ को सिद्ध करता है, ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा फोकस हो चुका रहता है, इतना ज़्यादा स्थिरता आ चुकी रहती है उसके दिमाग में
कि वह कोई भी चीज़ें सोचता है या किसी चीज़ कार्य को अपने लाइफ में घटित करना चाहता है, तो वह बहुत ही अचानक अच्छे तरीके से उसको पूरे अपनी स्थिति को बदल सकता है और अपने जीवन में उस स्थिति को घटित कर सकता है जो वो चाह रहा है। ऐसा उसको नहीं पता चलता है, लेकिन एक समय के बाद उसकी जो भी चीज़ें सोची हुई रहती हैं वह पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन व्यक्ति अक्सर ये चीज़ें भूल जाता है कि यह चीज़ें उसने कभी सोची थी वह आज पूरी हो रही है। तो यह एक ध्यानी व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता रहता है कि किस स्थिति को अपने जीवन में उसको घटित करना है और वो बहुत आसानी से उसको घटित कर लेता है। ऐसे फैक्ट्स नंबर 7, ऐसे लोग दूसरों के लिए अच्छा या बुरा सोचें तो प्रकृति उनके अनुकूल कार्य कर देती है। यह लोग इतने प्रकृति के करीब हो गए रहते हैं, यह स्वयं इतनी जागृत हो चुके रहते हैं कि यह किसी को श्राप दें मन से या किसी को आशीर्वाद दें तो प्रकृति उस कार्य को उनके अनुरूप कर देती है और उनको पूर्ण रूप से उनके श्राप को या वरदान को, आशीर्वाद को उनके हिसाब से परिवर्तित कर देती। जिसको भी उन्होंने अपनी लाइफ में श्राप या आशीर्वाद दिया रहता है उस हिसाब से वह परिवर्तन उनके लाइफ में आना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, प्रकृति की तरह प्रेम और आकर्षण बढ़ाना। इनका प्रकृति की तरफ इतना ज़्यादा प्रेम और आकर्षण बढ़ जाता है, प्रकृति, इंसानों से, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में इनका एक अलग सा आकर्षण पैदा होने लगता है। ऐसे लोग अक्सर समाज सेवा और इत्यादि में भी देखे जाते हैं, ऐसे लोग उतर जाते हैं। तो इस प्रकार की कई गतिविधियों में जहाँ प्रकृति पूर्ण रूप से इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और ये प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव में होते हैं। फैक्ट नंबर 9, धीरे धीरे भोग करते हुए भोग की आसक्ति न होना। यह अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति हर भोग को प्राप्त करते हैं, हर तरह की चीज़ों को जो इनको भौतिक जगत में चाहिए होता है उनको प्राप्त होता है, लेकिन उसकी आसक्ति न होने की वजह से ये किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होते हैं। इनको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, इनको जो भी चाहिए होता है इनकी लाइफ में ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी आसक्ति इनको नहीं होती, उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा बंधे नहीं होते किसी बंधन में। इनको अगर वो चीज़ मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, लेकिन हाँ हर स्थिति में इनको जो चाहिए वो इनको प्राप्त होता ही होता है ऐसे व्यक्तियों को। फैक्ट नंबर 10, कन्विंसिंग पावर बढ़ जाना। किसी को कन्विंस करना है, अगर ऐसे व्यक्ति सेल्स में है या कुछ ऐसे जगह पे है या किसी भी जगह पे दोस्त यारों में या किसी भी स्थिति परिस्थिति में, टीचिंग में या ट्रेनिंग सेंटर में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है, इनकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि ये सामने वाले को बहुत आराम से कन्विंस कर सकते हैं। इनके बातों में वजन आ चुका रहता है, बातों में एक अलग सा आकर्षण रहता है, इनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा आकर्षण आता है कि यह किसी को भी, सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं और इनके अंदर वो क्षमता खुद स्वतः डेवलप हो चुकी रहती है। तो ऐसे बहुत से फैक्ट हैं, ये 10 फैक्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरीके की बहुत सी वीडियो मैं आगे आप सब के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक बने रहिए इस चैनल पे, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आया आपको यह वीडियो तो, और लगे रहिए हमारे इस चैनल द योगी के साथ। धन्यवाद।